नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है और यह कहानी आप लोगों को सावधान करती है अपने जीवन में कुछ फैसले लेने से। कभी कभी औरतों की बातों में आकर हम ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें हमेशा दुखी करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है यह औरत के बारे में है जिसमें रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में 7 घिनौनी बातें बताई थी जो आज सच हो रही हैं। कड़वी है पर सच है। स्त्रियों के बारे में जो रावण ने कहा है उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित भी कहा जाता है। दोस्त, रावण बहुत ही ज्ञानी और विद्यमान था। कहते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वह शिव जी की आराधना ना करें, लेकिन रावण के एक काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया। सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने का ख्वाब देखने वाला रावण यह भूल गया था कि उसने जिस सीता का अपहरण किया है वह खुद माता पार्वती का अवतार है। वह माता पार्वती है। अब जी शिव जी की वह पूजा करता है। माता पार्वती उनकी पत्नी है। रावण बाद ही विद्वान और बलवान पंडित था। वह आने वाले समय के बारे में बहुत अच्छी तरह जान लेता था। वह पता लगा रहता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी यह जानते हुए कि यह कार्य गलत है, उसने सीता माता का अपहरण किया। दोस्तों, एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने अपने प्राण त्याग समय बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थी, जिनमें से उसने महिलाओं की 7 गलत बातों का वर्णन किया था। और आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्त, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, अधूरा देखने से नहीं तो आपकी समझ में आएगा और नहीं आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अधूरा ज्ञान हमेशा जहर की तरह होता है। दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तथा वह माता सीता को लेकर लंका पहुंचता है और इस पूरी घटना की जानकारी जब मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी उसको पता चलता है, तुम्हें रावण से कहती है कि महाराज, आपने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। एक पवित्रता स्त्री का अपहरण किया है। आपको यह स्त्री इसके पति श्री राम को वापस लौटा देनी चाहिए, नहीं तो लंका में भयंकर कष्ट आ जाएंगे। मगर रावण अपने बल के सामने किसी को समझता है और रावण सीता माता को लौटाने से मना कर देता है। रावण कभी भी मंदोदरी की बात नहीं मानता था। मैं उसे हमेशा गलत ही समझता था। इसी कारण से रावण स्त्रियों में हमेशा बुराइयां बताता था। रावण की पहली लड़ाई बताइए वह यह है कि स्त्रियां साहसी होती हैं, लेकिन साहस का इस्तेमाल स्त्रियां एक अवगुण की तरह करती हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी वह साहसी होने के चक्कर में ऐसा कार्य कर जाती है जिससे उनके घर और परिवार को पछताना पड़ता है। साहस अगर दुस्साहस में बदल जाए तो फायदे की जगह इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों का साहसी होना एक बुराई के समान है। दोस्तों, यह बात रावण ने इसलिए कही थी क्योंकि जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि रावण ने श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी का हरण कर लिया है, तो मंदोदरी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और डर गई थी, जिस वजह से रावण के महल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावण से कहा था कि आप उस राम की पत्नी को वापस कर दो क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर रावण ने कहा था कि मंदोदरी, तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह डरना लंकापति रावण के लिए शर्म की बात है। और मंदोदरी की इस बात से रावण ने औरतों के अंदर के साहस को एक बुराई की तरह बताया था। दोस्तों, दूसरी कमी जो औरत में है वह रावण ने यह बताया था कि स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे तो स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं,
लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है और स्त्रियां अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं, जिस वजह से वह कभी कभी बिना वजह ही छोटी छोटी बातों पर डर जाती है और अपने इस डर से बचने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। स्त्रियां इस भय से बचने के लिए कभी कभी वह काम करने को तैयार हो जाती हैं जो काम उन्हें कभी जीवन में नहीं करना चाहिए, और इस भय से बचने के लिए स्त्रियां कभी कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है और बाद में उन्हें इस गलती का पछतावा भी होता है, और इस गलती की वजह से उसके घर परिवार के लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। कभी कभी इस औरत की गलती की वजह से उसके घर परिवार वाले भी मुसीबत में फंस जाते हैं, जहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है और बाद में रहे औरत पछताकर कह देती है कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, तीसरी जो बुराई बताई है, रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां झूठ बहुत बोलती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बोले बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती हैं, यहाँ तक कि झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़े तो भी स्त्रियां तैयार रहती हैं। वह उसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोल देगी। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता कि वह कभी यह नहीं सोचेगी कि वह किसके सामने झूठ बोल रही है। उसके सामने कौन खड़ा है, उसका पति है या मन है, पिता है। जब वह झूठ बोलेगी तो वह कुछ नहीं सोचेगी और झूठ बोल देगी। दोस्तों, इस बात को आप सबने देखा होगा कि ज्यादा स्त्रियां, लड़कियां बिना मतलब के ही झूठ बोलती हैं। दोस्तों, इस झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती है। स्त्री के अंदर की चौथी बुराई जो रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती हैं और अपना मतलब निकलवाने के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना पड़े या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े या फिर उन्हें किसी को झूठे डॉट मन से अपनाना पड़े। स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी लालच में फंस सकती हैं और अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती है। रावण ने बताया कि यदि आपसे कोई स्त्री बात कर रही है और अचानक से उसकी बात करते करते परिवर्तन आ जाए तो ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वह आपसे कोई काम निकलवाना चाहती है। रावण ने इस बात को तब कहा था जब रावण अपनी जिंदगी के अंतिम पल जी रहा था। राम जी ने उसकी नाभि में बाण मारकर उसका वध कर दिया था और उसके पास में लक्ष्मण जी खड़े थे तथा समस्त राम जी की सभी साथी और मानव सेवा रावण द्वारा दिए गए इस ज्ञान को सुन रहे थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, लेकिन रावण ने एक राक्षस कुल में जन्म लिया था। वह एक राक्षस था जिस वजह से वह मायावी था और रावण के 10 सिर भी थे। उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थी और इन सब के बावजूद भी वह स्त्रियों के मन को नहीं पढ़ सका। इसीलिए रावण ने स्त्रियों से संबंधित 5वीं बुराई यह बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत चंचल होती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जान पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है उसे कभी वह बताती भी नहीं है और जब उनसे पूछा जाता है तो वह उस बात को इस तरह से घुमा देती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियों के स्वभाव में माया की झलक होती है। अपने चंचल स्वभाव से स्त्रियां केवल आंखों में किसी का भी मन मोह सकती हैं और उन्हें अपने हिसाब से कठपुतली की तरह घुमा सकती है। रावण ने इस बात का वर्णन अपने शास्त्रों में भी किया है और इस बात को बखूबी बताया है
कि स्त्रियों की सभी कमियां में यह सबसे खराब अवगुण यही है। दोस्तों, छठी जो कमी रावण ने यह बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पच सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात को बखूबी समझते होंगे और स्त्रियां इस बात को अच्छे से जानती होंगी कि वह किसी भी बात को अपने पेट में नहीं बचा सकती है। दोस्त, स्त्री से कोई भी कितने भी भरोसे से अपनी बात बता दे और उसे स्त्री से यह कह दे कि तुम्हें यह बात किसी दूसरे से नहीं कहानी है, तो साथ ही 2-4 दिन में ही आप देख लेना वही बात जो आपने इतने भरोसे से उसे स्त्री को बताई है, वह किसी न किसी को जरूर कह देगी और फिर आपकी बताई हुई बात सबको पता चल जाएगा। रावण ने यह बात अपने प्राण त्यागने से पहले बताई थी कि स्त्रियां कभी भी किसी की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रख सकती हैं, तो चाहे आप स्त्री के कितने भी अच्छे सगे संबंधी या फिर रिश्तेदार क्यों ना हो, वह आपका भांडा कभी ना कभी फोड़ देंगी और आपके गुप्त राज को आग की तरह तेजी से फैला देंगी। इसलिए स्त्रियों को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए। और साथियों, जो 7वीं औरत की कमी वह रावण के द्वारा यह बताया गया था कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती है। वह किसी भी चीज को अपना दिमाग लगाकर नहीं सोचती, बल्कि किसी भी सुनी सुनाई बात को मान लेती है। वह यह भी नहीं सोचती कि इस बात का अंजाम क्या होगा, यह सही बात है या गलत बात है, कभी इस बात पर विचार नहीं करती। दोस्तों, ऐसा रावण ने इसलिए कहा था क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की कोई भी बात कभी नहीं मानी। वह रावण की हर बात के खिलाफ थी और यही कारण है कि स्त्रियां किसी भी इंसान के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाती हैं और बिना कुछ सुने या देखे किसी भी चीज पर विश्वास कर लेती है और फिर कुछ ऐसा काम कर डालती है जिसकी वजह से ही वह परेशानी में आ जाती है और साथ साथ उनके परिवार वाले भी दिक्कत और परेशानी में आ जाते हैं और फिर इन सब के चलते वह अपने घर का विनाश कर देती है और फिर बाद में उस चीज का पछतावा करती है। मगर बाद में पछताने से क्या फायदा, परिवार का नाश तो हो चुका है। साथियों, रावण द्वारा बताई गई औरत की इन 7 कमियों को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार में कार्य करने चाहिए। प्रत्येक औरत को खूबसूरत समझकर निर्णय लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। साथियों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।